लेकिन आज सुबह मैं बैठ के थोड़ा बाइबल नोट्स बना रही थी, थोड़ा पढ़ रही थी, तो मैंने कुछ नोट्स ऐसा पॉइंट लिख के लिए थे, ठीक है। बट जो मैंने नोट्स बनाए थे वो नोट्स कॉलेज में बैठ के बना रही थी और वहां के कंप्यूटर में सेव है। मेरे हाथ में अभी नोट्स भी नहीं है और मुझे कुछ भी याद भी नहीं है। मतलब कहाँ मैं ऐसे बहुत वर्जन्स वगैरह रेफरेंसेस निकाल के, बहुत डिफरेंट वर्जन्स निकाल के ऐसे कॉपी पेस्ट करके एक थिंकिंग के ऊपर मैं एक बना रही थी, सोच के ऊपर। फिक्स योर माइंड, सेट योर माइंड, ऐसे करके मैं बना रही थी। बट रेफरेंसेस मुझे कुछ खास याद नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा है, हो सकता है कि शायद परमेश्वर इसके लिए मुझे आज सुबह प्रिपेयर कराया होगा। हमेशा टाइम नहीं मिलता है कॉलेज में ऐसे प्रिपेयर करने का, बट कभी कभार मुझे मिल जाती है तो मैं कर लेती हूँ। तो शायद हो सके परमेश्वर, पवित्र आत्मा की इच्छा होगा कि परमेश्वर ने मुझे वो प्रिपेयर कराया थी। परमेश्वर ने मुझे प्रिपेयर कराया है, भले मेरे हाथ में भी नोट्स नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग के बीच में जो बोलने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा और वो आप लोग के लिए बहुत आशीष का कारण होगा। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। मेरे हिसाब से शायद तक मैंने जो स्टार्ट किए थे वो रेफरेंस, एक मिनट, हाँ परफेक्ट, मुझे रेफरेंस, पहला वाला रेफरेंस याद आया, यशायाह 8:11। यही पद को लेके मैं आगे बढ़ रही थी जब मैं यशायाह चैप्टर 8 को आज पढ़ रही थी। यशायाह 8:11, उसमें एक पद है, क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला, और यहोवा ने दृढ़ता के साथ बोला, इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया। मतलब परमेश्वर यहोवा ने बहुत ही दृढ़ता के साथ ये मना किया कि इन लोगों से चाल नहीं चलना है। तो मैं उसके बारे में स्टडी कर रही थी, इन लोगों की चाल नहीं चलना है। तो इस वचन को जब मैंने बहुत सारे वर्शन्स में सर्च किया, तो मुझे अभी वर्शन्स का नाम तो याद नहीं है, मैंने जो नोट मेरे पास नहीं, हो सके तो मैं आपको उसका PDF फाइल बना के मैं बाद में कभी ग्रुप में डाल दूंगी। तो मैंने डिफरेंट वर्शन्स, जैसे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, ESV, कंटेम्प्रेरी इंग्लिश वर्जन, ऐसे सारे बहुत से 4-5 वर्शन्स मैंने रीड किया। तो अधिकतर वर्शन्स में यही लिखा है कि इनके सी चाल चलने को मना किया, मतलब वॉक है ना, तो उन लोगों के जैसा चलने के लिए मना किया। बट एक ट्रांसलेशन पे जो मुझे मिला था वो था, इनकी सी सोचने के लिए मना किया। परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत ही दृढ़ता के साथ ये मना किया कि तुम इनके जैसे मत सोचो, हमें इनके जैसा नहीं सोचना है। मतलब सोच में एक बदलाव है ना, मतलब जो दुनिया वाले लोग सोचते हैं वैसा हमें नहीं सोचना है। एक मुझे वो वर्जन मिला था, दूसरा एक मिला था, एक तो मैंने कहा ना पहला वॉक, उनके जैसे हमें चलना नहीं है, वो मिला, वॉक मिला कि दुनिया वाले के जैसे हमें चलना नहीं है, सोचना नहीं है। तीसरा जो मुझे मिला था वो था, आगे पद में लिखा भी है कि वो जिस चीज से डरते हैं उस चीज से हम नहीं डरते, है ना, उस चीज से हमें डरना नहीं है, ठीक है। वो जिस चीज से भय होते हैं या वो किस चीज का प्लान करते हैं, उस चीज में वो चीज प्लान हमें नहीं करना है। तो हमारी सोच जो है, अपना थिंक जो है सेट करना है, सेट योर माइंड बोलते हैं ना, अभी हमने वहां से स्टार्ट किया था कोलोसियंस चैप्टर 3 में। अपने माइंड को कहाँ पे सेट करना है, कहाँ पे सेट करना है, बोलो आप लोग, कहाँ ध्यान लगाने के लिए बोला है हमको कोलोसियंस चैप्टर 3 में? अपने मन को स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय हेवनली थिंग्स में लगाना है। तो दो चीज है, एक अर्थली थिंग्स है एंड एक हेवनली थिंग्स है, ठीक है। और मैं ये बात को जानती हूँ कि ये सब हम जानते हैं, इसमें से ऐसा कोई भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसा है कि जो इस बात को जानता नहीं है या इस पद से कोई फेमिलियर नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। सब जानते हैं अच्छे से कि हमारे चिंताओं को स्वर्गीय लगाना है, हमारे दुनिया के बारे में नहीं सोचना है। बट मेरा प्रश्न आप लोग से ये है, या आप लोग से या मुझसे मेरा प्रश्न ये है, क्या हम आज तक, या अपना आज तक हमने जिया, ठीक है, किसी का 25 ईयर होगा, 26 ईयर की होंगे, 27, 28, 30, 40 जो भी है, तो इतने इयर्स में हमने जब से लेके इस वचन को पढ़ा है या इस वचन को मनन किया है, तो क्या हमसे ये पॉसिबल हुआ है?
क्या वाकई में हमारा मन स्वर्गीय बातों में लगा है? ये था मेरा प्रश्न। क्लियरली यहाँ पे बोले दृढ़ता के साथ बोला है, दृढ़ता। दृढ़ता मतलब परमेश्वर ने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला है, बहुत ही एश्योरेंस, बहुत ही फिक्स करके बोला है परमेश्वर ने कि इनकी से हमें नहीं सोचना है, सोचना नहीं है। चलने की बात तो बात में छोड़, पहले हम सोचने की बात करते हैं, फिर जो सोचते हैं हम वही करते हैं ना। अपना माइंड और अपना फिजिकल जो है वो ना रिलेटिव, जो बोथ आर रिलेटेड। जो अपना माइंड है और अपना फिजिकल दोनों रिलेटेड, जो अपना माइंड में है वही अपना फिजिकल एक्टिविटी में बाहर आती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फोकस करना है अपनी सोच में। हमें सोचनी नहीं, हमारा सोच को, अपना माइंड को कंप्लीटली सेट करना है ऑन अ हेवनली थिंग्स। तो क्या ये पॉसिबल हुआ है? हम रहते तो सब, लेकिन पौलुस ने ऐसे कहा है कि सेट योर माइंड ऑन द अर्थली थिंग्स, नॉट ऑन द या थैंक यू सो मच राजीव कुमार भाई। आई थिंक एनएलटी वर्जन ही है। मेरे पास अभी नोट्स नहीं है ना, आई एम मिसिंग दैट। किसी प्रिंट भी निकालती तो मेरे पास वो रहता। मैंने सोचा नहीं कि आज मुझे मैसेज देना पड़ेगा, मैं जस्ट ऐसे प्रिपेयर कर रही थी। या एनएलटी वर्जन में है वो 2:11 दीदी। सॉरी 8:11 8:11। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया। या हिंदी में वहां पे उनकी से चाल चलने को मना किया। उसमें इंग्लिश में मैंने आपको 2 चीज बताई, 3 चीज है ना। एक वॉक, सेकेंड एनएलटी वर्जन में था थिंक, ठीक है, नॉट टू थिंक, सोचना नहीं है हमें। तीसरा एनआईवी वर्जन में वार्निंग मी नॉट टू फॉलो द वे ऑफ द पीपल, हमें फॉलो नहीं करना है। अधिकतर अभी का जो नवजवान, जो यूथ लोग का प्रॉब्लम क्या है, हमें फॉलोवर्स है ना, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का फॉलोवर्स है, ड्रेसिंग सेंस में हम उनका फॉलो करते हैं, अपना लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। हम सेलिब्रिटीज हो गए, हम किसी के रोल मॉडल बना के एकदम हम उनका क्या करना चाहते हैं, उनका फॉलो करना चाहते हैं। अभी तो वही है ना मेनली, अभी का ट्रेंड है वो। एक हीरोइन ने कोई ड्रेस पहन लिया तो हाँ हमें भी वो मॉडल का ड्रेस चाहिए। हम सबको क्या करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं। सो 3 थिंग्स में यहाँ पे बस फोकस करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एनआईवी वर्जन में दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज टू मी विद हिज स्ट्रॉन्ग हैंड अपॉन मी। स्ट्रॉन्गली परमेश्वर हमसे वॉर्न कर रहे हैं। वार्निंग मतलब चेतावनी दे रहे हैं। वॉर्न मतलब पता है ना, वार्निंग कब देते हैं? स्टूडेंट्स को बोलते हैं दिस इज माई लास्ट वार्निंग। हम लोग टीचर्स है ना, गुस्से में ऐसे बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं लास्ट वार्निंग, लेकिन बोलते हैं दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू, चेतावनी देना। तो परमेश्वर ने यहाँ पे स्ट्रॉन्गली, ठीक है, हमें वार्निंग दे रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं कि हमें इनके से सोचना नहीं है। एक बार मैं एनएलटी वर्जन भी आपके लिए रीड करके मैं बताती हूँ। The Lord has given me a strong warning, ठीक है, The Lord has given me a strong warning not to think like everyone else does. Everyone मतलब हमारे चारों ओर जो दूसरे लोग सोचते हैं उनके जैसे हमें नहीं सोचना है। देखो मैं बताती, नॉर्मली जब हम कुछ सोचते हैं ना, फिर हमें पता है कि हमने गलत सोचा, फिर भी हाँ इंसान है ना, हम मनुष्य ऐसे सोच लेते हैं। हम अपने आप को उसे क्या कर लेते हैं, जजमेंट कर लेते हैं कि हाँ हमने ऐसा सोच लिया। तो हमें जो सब लोग सोचते हैं वो हमें नहीं सोचना है, ठीक है। जो सब लोग फॉलो करते हैं वो हमें फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। जो सब लोग चलते हैं, जो चाल चलते हैं, वैसा हमें चाल नहीं चलना है। मतलब फिर हमें क्या करनी है, उसके लिए हमें कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2, कोलोसियंस 3:2 में थिंक अबाउट द थिंग्स ऑफ हेवन नॉट द थिंग्स ऑफ द अर्थ। तो हमें फॉलो किसका करना है, हेवनली थिंग्स का। हमें सोचना किसके बारे में है, हेवनली थिंग्स का। हमें वॉक कौन सा वे पे करना है, हेवनली थिंग्स। यीशु ने कहा मैं ही जी सकती हूँ, हमारा मार्ग कौन है, सत्य जीवन और मार्ग मैं ही हूँ, है ना। यीशु हमारा मार्ग है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे थियोरेटिकली कुछ मैसेज नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आज हम लोग जितने लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है, उपस्थित है, इवन इंक्लूडिंग मी, मैं मुझे भी इंक्लूड करके बोल रही हूँ
ठीक है, हम सबको पता है कि हमें शरीर तो हमें एक दिन यहाँ पे छोड़ के जाना है, शरीर हमारा एक दिन यहाँ पे रह जाएगा, शरीर ऊपर नहीं जाने वाली है। ठीक है, जाता कौन है? आत्मा। तो हमें फोकस करना है हमारे सोल को। जितना हम फेस में क्रीम लगाते, मैं तो लगाती हूँ क्रीम पाउडर से लगा के, ऐसे थोड़ा गोरी होने के लिए से लगाती हूँ, ठीक है, तो लगा के बैठते ना, जब प्रेजेंटेशन अच्छा होना है, अच्छा दिखना है, तो जितना हम शरीर के लिए जब इतना कर रहे हैं, जो कि कल मरने वाला है, जो कल नाश होने वाली है, जो इस संसार में छूटने वाली है, हम इतना जब शरीर के लिए करते हैं, क्या क्या है ना, गर्ल्स लोग तो पता नहीं, मैं भी लगाती थी एक टाइम में कि बेसन लगाती थी, हल्दी लगाते थे, फिर पता नहीं क्या क्या, अभी तो व्हाइटनिंग के लिए ओट्स का पाउडर लगाने से व्हाइटनिंग होता है, बोलते ओट्स का पाउडर से व्हाइटनिंग का इफेक्ट आती है। राइस पाउडर, जो नहीं किया तो आप लोग कर लेना। हाँ, ओट्स का पाउडर, राइस पाउडर लगाने से फेस व्हाइटनिंग का काम घर पे, होम व्हाइटनिंग, पार्लर जाके 3000-4000 रुपीज देने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं, करते हैं ना। तो ये शरीर तो हमें पता है कि शरीर यहाँ पे कल क्या होने, इतना करते हैं हम। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए, हमें सामने वाला बोलना नहीं चाहिए कि अरे ये कैसा दिखती है, नहीं बोलना चाहिए, तो हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होने के लिए जब हम शरीर के जब इतना कर सकते हैं, तो आत्मा के लिए, जो अनंत काल के लिए है, आत्मा की रक्षा के लिए हमें कितना करना चाहिए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आत्मा की रक्षा के लिए हमें करना है। दूसरा क्लियरली बाइबल में बोला है कि हमें परीक्षा, परमेश्वर हमें कभी परीक्षा में नहीं डालता है ना, हमें कोई भी चीज में हानि की बातें परमेश्वर हमें नहीं करता, परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता। लेकिन हमें परीक्षा क्यों आती है? हमारे ही सोच की वजह से, हमारे ही कामों की वजह से। अगर किसी को बाइबल वर्स याद है तो मुझे बता दो जरा, कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर, आई थिंक याकूब में है, जेम्स में शायद, कि परमेश्वर जो है वो हमारी परीक्षा हानि के लिए नहीं करता, ठीक है, वो कभी हमें परीक्षा नहीं लेता, लेकिन हमारे ही सोच की वजह से, हमारे ही कामों की वजह से, ठीक है, हम क्या पढ़ जाते हैं, परीक्षा में पढ़ जाते हैं। वो कौन लेकर आता है? वो, अगर परमेश्वर नहीं ला रहा है तो फिर कौन ला रहा है? वो शैतान ला रहा है। सही बात है। क्यों ला रही है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ सोच है जो शैतान का है। तो दूसरा, यदि हमने अपने सारे माइंड को हेवनली थिंग्स में सेट कर लिए, तो शैतान जो हमारा पीछा करना भी छोड़ देगा। शैतान बोलेगा, अभी शैतान को क्लेम करने के लिए तो कुछ नहीं है मैं उसके पास, मैं क्या बोल के जाऊंगा उसके पास। जेम्स 1:13, या somebody please read for me, मिसी कोई भी, जेम्स चैप्टर 1:13। जब किसी की परीक्षा हो तो वे ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वे किसी की परीक्षा आप करता है। सुन लिया आप लोग सब ना? तो कोई बुरी बात अगर हमारे लाइफ में जब होती है, परीक्षा हो रही है, ठीक है, कोई बुरी बात मैं ऐसा सब नहीं कह रही हूँ, परीक्षा अगर हम पढ़ते जा रहे हैं, तो परमेश्वर हमें कोई भी चीज हानि के लिए नहीं करता। अगर हमारे जीवन में कोई भी चीज अगर परीक्षा वाली लाभ की है, अगर वो लाभ की है, तो परमेश्वर की ओर से है। हर बात को परमेश्वर लाभ को कराता है, वो भी सही बात है। लेकिन अगर शैतान का संसार की चीजें कुछ भी अगर हमारे हाथ में है, हमारे जीवन में है, हमारे घर में है, ठीक है, तो शैतान हमें फॉलो करेगा। तो इसके लिए सेट योर माइंड ऑन हेवनली थिंग्स का सेकंड इंपॉर्टेंस मैं ये बताना चाहूंगी आज के दिन। पहला मैंने कहा अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, क्योंकि ऊपर जाता कौन है, नित्यता में उठा लिया जाता कौन है, आत्मा, शरीर को हमें छोड़ के जाने। दूसरी बात मैं ये करना चाहती कि हम बोलते हैं ना शैतान मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे सेवकाई में, आत्मिक जीवन में आने के बाद शैतान मुझे बहुत परेशान करता है, शैतान ने मुझे ये किया, शैतान ने मुझे फॉलो किया, है ना, ये सब मेरे जीवन में शैतान लेकर आ रहा है, हम जानते भी है ना। और हम बोलते हैं हमारी प्रेयर हम कितना परमेश्वर मेरे जीवन से इसको हटा, ये मेरे जीवन से निकल जाए, ऐसा ऐसा हम इतना प्रेयर करेंगे। कोई फायदा नहीं उस प्रेयर का जब तक तुम, आप और मैं, ठीक है, उस हेवनली थिंग्स में या हेवनली रलम में नहीं पहुंचे। अगर शैतान का कोई भी चीज अगर हमारे जीवन में क्लेम करने के लिए है या हक बोलने के लिए है, तो शैतान हमें छोड़कर पूरे तौर से नहीं जाएगा।
अपने आप को एनालाइज करना है, वही कर सकते हैं। मैं लास्ट मीटिंग में भी वही बोल रही हूँ, जो मैंने बहुत कम लोग थे तो मैंने यूट्यूब में अपलोड किया था वही वीडियो, क्योंकि बहुत कम लोग थे करके, बाकी लोगों को भी सुनने के लिए। तो मतलब अपने आप को परखना है। दाऊद भी वो कहता है कि तू मेरे में परख कि मेरे में कोई बुरी चाल है या नहीं। परमेश्वर से वैसे बोलता है कि मुझे परख। पता है आप लोगों को कुछ कुछ हमारे जीवन की कुछ कमियां है ना, वो हमारे सोच में हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब आत्मा की भरपूरी आपके जीवन में आएगा ना, तब वो कमजोरी हमें पता चलती है। मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे जीवन की कुछ कुछ कमियां, कुछ कुछ तो हमें समझ में आ जाती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, या कुछ कुछ बातें जो आउट अपीयरेंस बाहर जो आती है, जो एक्सटर्नल इफेक्ट है जो बाहर आती है, वो तो हमें समझ में आ जाती है कि ये मेरे जीवन में कमी है, ये मेरे जीवन की निर्बलता है, राइट। लेकिन कुछ कमजोरियां जो है वो हमें तब तक नहीं समझ में आती जब तक पवित्र आत्मा जो है वो आपके ऊपर काम नहीं करता। बाइबल में क्लियर रूप से कहा है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमें परख कर हमारी कमी घटियों को बता के देता है, राइट। तो हमारे जीवन में क्या कमजोरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें एनालाइज करना है। वो एनालाइज करके सेकेंड स्टेप है अपने माइंड को हमें, देखो अगर एक बार आपने एनालाइज कर दिया कि मेरे जीवन में ये कमी है, ठीक है, ये कमी है। दूसरा बात, मैं आपको एक चीज और हेल्प एक मैं एडवाइस देना, या मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता के देना चाहती हूँ। अगर सपोज मुझे समझा कि मेरे जीवन में मुझे बहुत गुस्सा आती है, ठीक है, तो मुझे वो कम करना है, ठीक है, ऐसा कुछ मेरे जीवन में कमजोरी है, तो मैं मेरे कमजोरी को हटाने के लिए, मेरे उस निर्बलता को मैं चाहती हूँ, निर्बलता मुझे छोड़कर चले जाए, तो उस निर्बलता को हटाने के लिए यदि मैं उस कमजोरी को ही सोचते बैठूं, मेरे जीवन में ये कमजोरी है, मेरे जीवन में परमेश्वर ये हटा 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 हटा, ऐसे बोल के बैठने से बजाय, ठीक है, उस कमजोरी को ही आप फोकस देने के बजाय उसके प्लेस में आप रिप्लेस कर सकते हो विद एन हेवनली थॉट्स, विद हेवनली थिंग्स। एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी मुझे पता है कि अगर मैं अभी आधा घंटा अगर शांति से बैठूंगी तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा निराश आ जाती है, मैं कुछ भी सोचती हूँ डिप्रेशन में चले जाती हूँ, मेरे जीवन में डिप्रेशन आ जाता है, ये मेरी कमजोरी है। या तो कोई भी छोटी मोटी समस्या आ जाती है तो मैं उसे फेस करते समय मैं डिप्रेशन में जाती हूँ, या मुझे बहुत एंजाइटी होता है, या मैं पैनिक हो जाती हूँ, ये मेरी एक निर्बलता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ये मेरी निर्बलता है। तो हम क्या कर सकते हैं वहां पे, मेरे ये निर्बलता है, मुझे इसमें से हटना है, मुझे इसमें से बाहर आना है, मुझे इसमें से बाहर आना है, मेरी ये निर्बलता है, निर्बलता है, निर्बलता है, ये सोच के बैठने से या उसको लेके प्रार्थना करके बैठने से बजाय, ठीक है, प्रार्थना करो, मेरे परमेश्वर मेरी कमजोरी है, मुझे हटा, आपको प्रार्थना तो करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ में आपको क्या करना है, आपको पता है कि आप जब खाली बैठे हो तो आपको ये सोच आती है, तो उस वक्त में आपको रिप्लेस करना है, ठीक है, रिप्लेस करना है विद एन हेवनली थिंग्स। क्या क्या कर सकते हो, सिंपल सिंपल चीज में स्टार्ट करना चाहती हूँ। सिंपल सिंपल चीज क्या कर सकते हो, कोई वचन आपको याद आता है तो वचन दोहरा सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर सेवकाई करने वाले हैं, यहाँ पे पूजा बहन हो गई, विपिन हो गया, सेवकाई निस्सी हो गई, तो सेवकाई करने वाले जो लोग क्या कर सकते हैं, सेवकाई करने वाले क्या कर सकते हैं, आप लोग के पास सेवकाई के लिए सोचने का बहुत सारे चीजें हैं। परमेश्वर के साथ बैठ के वचन पढ़ के प्रकाशन लेना, है ना, बहुत लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना। तो आत्मिक लेवल में, आत्मिक रेलम में, स्पिरिचुअल रेलम में परमेश्वर ने आपको दिया गया कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ चीजें हैं, आप समझ रहे हो कि नहीं, कुछ ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहे ना आप लोग का। हाँ, तो उस चीज के पीछे आप क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो जब हम उस चीज के पीछे फोकस करते करते चले जाते हैं, तो हम जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं तो नीचे का चीज, अर्थली थिंग्स जो है वो यहाँ पे, उसे हमें माइंड नहीं करना है, तो वो चीज को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उसे हमें क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। उसको इग्नोर करके उस जगह पे हमें बोलना है कि हाँ कुछ भी होने दे, उसे परमेश्वर के हाथ पे मैंने दे दिया है, ठीक है। अगर सपोज मैं एग्जाम्पल क्या था, एंजाइटी करता है ना, कुछ समस्या आए तो मुझे एंजाइटी, हाँ परमेश्वर के हाथ में दे दो, ये तो मैं जानती हूँ कि परमेश्वर इसे संभालेगा, मुझे इसमें पढ़ना नहीं है। आपको क्या करना है, आपके हाथ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपको दिया हुआ कुछ चीजें हैं, उसको लेके बढ़ना है। हम कई बार क्या कर लेते पता है,
हमारे जीवन में समस्या आ गई, हम उस समस्या को लेके डिप्रेशन में लेके जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो साइड पे रख देते हैं। होता है ना, अपना प्रार्थना जीवन, अपना बाइबल रीडिंग या अपना स्पिरिचुअल थिंग्स को हमने क्या कर दिया, बाजू में रख दिया। क्यों? क्योंकि मेरा मूड अभी सही नहीं है, मैं अभी डिप्रेशन में हूँ, या मैं अभी बाइबल वचन नहीं पढ़ सकती, या मैं अभी कुछ दिमाग में जाएगा नहीं, अभी मेरे अंदर कुछ, मेरे से भी कुछ नहीं हो सकता, गया। तो मैच्योरिटी, इसे कहते हैं मैच्योरिटी। यीशु में परफेक्शन है ना, बोलते हैं ना, पौलुस ने बोला तुम अभी भी दूध पीते नहीं रहना है, हमें बढ़ना है। मैच्योर इन क्राइस्ट, हम स्टार्टिंग में यही टॉपिक लेके रूफस भाई स्टार्ट किए थे, मैच्योर इन क्राइस्ट। एक मैच्योरिटी का कॉमन डेफिनेशन भी सब लोग स्टेटस वगैरह में शेयर करके मैंने देखा है। एक मैच्योरिटी का, मैं बिब्लिकल के अलावा भी अगर नॉर्मल मैच्योरिटी का डेफिनेशन अगर बोला जाए, मैच्योरिटी एक पर्सन में है या नहीं, उसकी परिपक्वता हिंदी में, और कुछ वर्ड है तो मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी को है तो बोलिए। परिपक्वता, लाइक मैच्योरिटी एक व्यक्ति के जीवन में वो है या नहीं, वो कैसे समझ में आती है पता है? जब उसके जीवन में एक क्रिटिकल सिचुएशन आता है, एक क्राइसिस आती है, तो हाउ दैट पर्सन इज मैनेजिंग दैट सिचुएशन डिटरमाइंस हिज और हर मैच्योरिटी। उसके जीवन में आया हुआ उस क्राइसिस को या उस प्रॉब्लम को वो किस तरीके से उसे हैंडल करता है, किस तरीके से वो उसे मैनेज करता है, वो हुआ मैच्योरिटी। वो व्यक्ति जो है वो परिपक्व है। समझ गए? तो इसके लिए परमेश्वर क्या करता है, हमें कैसे सिखाता है? हम जब छोटे हैं तो छोटी छोटी परीक्षाएं लाके हमें ट्रेन कराएगा, फिर जैसे हम स्पिरिचुअल आगे होते हैं तो छोटी मोटी समस्या लाके हमें क्या कराता है, वो हमें ट्रेन कराता है। ट्रेन करा के फिर बड़ी बड़ी समस्या भी आएगी तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसा ट्रेन होना है हमें, वैसा हमें अपने आप को ट्रेंड करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे सेंसेस को, हमारे सोच को, हमारे इंद्रियों को हमें ट्रेन करना बहुत जरूरी है एज अ लीडर्स। मैं आप लोग से मैं बोलना चाहती हूँ, एज अ लीडर्स हम सब यहाँ पे लीडर से परमेश्वर की सेवकाई करने वाले हैं। अपने इमोशंस के ऊपर एक जय पाना जरूरी है। इमोशंस हमें रूल नहीं करना है, हमें अपने इमोशंस को रूल करने आना चाहिए। देखो, एक नेचुरल प्रोसेस को अगर लिया जाए, तो अगर मैं साइंस में से अगर थोड़ा सा बताऊं, तो अगर नेचुरल प्रोसेस अगर लिया जाए तो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? तो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होने की वजह से एक ह्यूमन बीइंग को एक इमोशंस आ जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी आ रहे हैं। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, वो नेचुरल प्रोसेस है, उसे इमोशंस आते हैं, ठीक है? तो ये हार्मोनल के प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है, सबके में अलग अलग होती है, तो सब लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, वो नेचुरल है, ठीक है, प्राकृतिक है। लेकिन हमारे अंदर वास करने वाला एक सुपर नेचुरल आत्मा है कि नहीं? हमारे स्पिरिट को कौन कंट्रोल करता है? एक सुपर नेचुरल हॉली स्पिरिट। तो उस हॉली स्पिरिट जो है, ठीक है, उसकी शक्ति से हमें इमोशंस को रेगुलेट करना है। इमोशंस हमें रेगुलेट नहीं करना है। तो एज अ लीडर हमें जो विक्ट्री पाना है, द बेसिक थिंग जो है, अपने सेंसेस के ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर हमें क्या करना है? जय पाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जीत हमें इंद्रियों में बहुत जरूरी है। अगेन मैं आप लोग से कह के देना चाहती हूँ कि मुझे मेरे इंद्रियों पर जीत पाने के लिए अगर मैं इंद्रियों के पीछे ही लगा रहूं, इंद्रियों के पीछे ही मैं फोकस करते रहूं, नहीं होगा। वहां पे हमें रिप्लेस करना है विथ हेवनली थॉट्स। एक सेट करना है, एक आपको मेंटालिटी में कंफर्म रखना है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, परमेश्वर का दिया हुआ चीजों को मैं विश्वास योग्य निभाऊंगा, बाकी सारी चीज को जाने दो। ऐसे सोच के उसको इम्पोर्टेंस उसको देना है। जैसे पौलुस कहता है कि मैंने सब चीज को कूड़ा कचरा समझा, है ना, जो भी उसके पास पहला था सबको कूड़ा कचरा समझा, ठीक है? तो वैसा हमें भी अपने जीवन में जो कुछ भी आते हैं, सब कोई भी हमें इन्फ्लुएंस नहीं करना। देखो, इस एज में मैं बताती हूँ, हमारे इस एज में
प्रॉब्लम क्या है, किसी ने कुछ बोल दिया वो हमें इन्फ्लुएंस हो जाती है, ठीक है, फिर किसी ने कुछ हमारे विरुद्ध में हो गया तो वो हमें इन्फ्लुएंस होती है। तो ये सारी चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती है। तो हमें अपने आत्मिक जीवन को एक बाउंड्री बना के रखना आना चाहिए, एक बाड़ा बना के रखना है। उसका मतलब है कि कोई भी बाहर का चीजें, तुमने आपके बारे में किसी ने बुरा भला कह दिया, या आपके लिए किसी ने कुछ विरोध में कुछ कर दिया, या आप सबकी बेइज्जती हो गए, ये सब हमें ह्यूमिलिएट होता है ना, कुछ ह्यूमिलिएशन, टॉर्चर, जो भी हो, पता नहीं मैं जैसे आत्मा में मैं सेंस कर रही हूँ कि ये वचन किसी ना किसी हमारे बीच में किसी ना किसी से बात कर रही है, मैं से आत्मा में सेंस कर रही हूँ। तो इमोशंस हमें रूल नहीं करना है, हमारे आत्मिक जीवन से हमें उसको रूल करना है। इमोशंस के ऊपर हमें जीत लेना है, हमारे इंद्रियों के ऊपर हमें जीत लेना है। तो हमारे सोच को, तो हमने शुरुआत वहां से किया था, हमारे सोच को जैसा एक नेचुरल प्रोसेस में सोच जाती है वैसा सोचना नहीं है। हमारे सोच को सेट करना है, फिक्स करना है ऑन द हेवनली थिंग्स, यीशु मसीह के ऊपर। हेवनली थिंग्स में यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों दूंगी, क्योंकि आप सब लीडर हैं, आप सब कुछ ना कुछ करने वाले हैं, तो आपके हाथ में दिया हुआ कुछ थिंग्स है। थिंग्स मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। तो आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, उसके ऊपर आपको फोकस करके जाना है। अगर उसको रुकावट में आने वाली कोई भी चीज आपके जीवन में आती है तो यीशु मसीह के नाम से उसे भगाना है। उल्टा नहीं होना। उल्टा मतलब मेरे जीवन में कुछ समस्या आया या मेरे जीवन में कुछ आया तो उसके प्रति, उसके चलते अपने हाथ में दिया हुआ चीजों को या हेवनली थिंग्स जो मेरे हाथ में है उससे हमें हटा कर नहीं रखना। उसे हटा के रखे, अपना फ्लैश को हमें मौका नहीं देना। हाँ, मैं थोड़ा देर निराश में, तो टेंशन आ रहा है मुझे, हाँ मैं अभी निराश रहना, थोड़ा देर में टेंशन में लेके बैठता हूँ। नहीं, वो मैच्योरिटी को हमें इन दिनों में प्राप्त करना, हम सब इंक्लूडिंग मी, ठीक है, मैं मेरे लिए भी बोल रही हूँ। तो सेट योर माइंड कंप्लीटली ऑन द हेवनली थिंग्स। सेट योर माइंड, ट्रेन करना है अपने माइंड को, हमें ट्रेन करना है, हमें ट्रेन करना है। एक दिन से होगा मैं नहीं बोल रही हूँ आपको, स्लोली होगा, पवित्र आत्मा की शक्ति से होगा, पवित्र आत्मा की सहायता से होगा। तो हमें ट्रेन करके एक एक चीज, एक एक छोटा सा चीज भी, मैंने कहा ना, जो आपको समझ में आती है वो आप समझ लो, जो आपको नहीं समझ में आती वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। जब आप पवित्र आत्मा के ऊपर से, लास्ट टाइम मैंने कहा था ना, पवित्र आत्मा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मैंने कहा था लास्ट टाइम, है ना। पता नहीं कितने लोग थे, अन्य भाषा में बात करने के लिए आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, तो पवित्र आत्मा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, हम पवित्र आत्मा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। तो उस टाइम पवित्र आत्मा आपको बताएगा, जिसके पास अन्य भाषा मिला है वो सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए आपको समय निकालना है। मैं रिपीट नहीं करना चाहती, आप लोग सुने होंगे तो फिर सिर्फ अन्य भाषा बात करने के लिए समय, उसमें उसके बीच में कुछ और प्रेयर विषय मत रखो, सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करो और आप देखो करके, आपको उसका डिफरेंस पता चलेगा, डेली करो। तो पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर, ऑटोमेटिकली वो जो है पवित्र आत्मा आपके ऊपर कब्जा करने लगेगा, कब्जा करने लगेगा। फिर वैसा क्या करेंगे, तो एक और पद है ना कि अपने थॉट्स को, अपने संकल्पों को, ठीक है, कैद करके मसीह की आज्ञाकारिता में हमें लाना है। मैं एक्चुअली इसका नोट्स स्टार्टिंग में बना रही थी, मैंने आपसे प्रेयर विषय मांगा था, उसमें कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाई, मैं थोड़ा नोट्स उसका बनाई हूँ। अपने चिंता, अपने मानसिक चिंताओं को कैद करके हमें क्या लाना है, यीशु मसीह के आज्ञाकारिता में लाना है, ठीक है। तो इन दिनों में हम इस चीज का ट्रेन करें कि मेरी चिंता नहीं, मेरी चिंताओं पर, मेरे इमोशंस के ऊपर
पवित्र आत्मा की इतनी बड़ी सामर्थ आ जाए, पवित्र आत्मा हमें कैप्चर कर ले, ठीक है, हमें कैद कर ले, अपनी चिंताओं को कैद कर ले। जैसे ही क्या होता है पता है, जैसे ही आत्मा कैद, जैसे ही तुम्हारा शरीर की चिंता कैद होती है ना, आत्मा स्वतंत्र होने लगती है, आत्मा स्वतंत्र होने लगती है। अगर तुम्हारा शरीर स्वतंत्र है ना, तो आत्मा यहाँ पे ना ग्रीव दबा 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 रहेगा, और अंदर तुम ऐसे एक अंदर घुटन फील होती है ना, अंदर हमको, हम जो स्पिरिचुअल लोग अंदर एक घुटन फील होता है, होता होगा पता नहीं, मुझे तो ऐसा कभी कोई फील है कि अंदर से एक घुटन फील होती है। क्यों? अपने आत्मा को हम दबा रहे हैं। क्यों? शरीर की चीज क्या हो रही है? ऊपर आ रही है। तो शरीर का चीज जैसे ही दबती आएगा, शारीरिक चिंताएं, शारीरिक थॉट्स जैसे ही नीचे आते जाएगा, हमारी आत्मा जो है ऊपर आती है। मैं बार बार कहना चाहती हूँ, आपके शरीर की चीजों को दबाने के लिए शरीर के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपकी उस कमजोरियों को लेके आपको दुख नहीं होना, आपकी उस कमजोरियों को लेके आपको सोचना नहीं है। आपको सिर्फ यही सोचना, आपको करना क्या है? सिर्फ सेट माइंड सेट ऑन हेवनली थिंग्स। तो ये जो है वो ऑटोमेटिक दबता जाएगा। जैसे ये ऊपर आएगा तो ये नीचे जाएगा, दोनों इक्वल में नहीं चलेगा। इन दिनों में हम, मैं ज्यादा आगे नहीं बोलना चाहती हूँ, इन दिनों में हम अपने इमोशंस के ऊपर, ठीक है, अपने इंद्रियों के ऊपर एक जय पाने के लिए, जय पाकर उसके ऊपर एक विक्ट्री को प्राप्त करके, अपने इमोशंस के ऊपर एक विक्ट्री को प्राप्त करके, पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा सामर्थ पाके, पवित्र आत्मा के एक रलम में, एक स्पिरिचुअल उस रलम में हम कदम रखेंगे। तैयार है आप लोग मेरे साथ उस स्पिरिचुअल रलम में कदम रखने के लिए? साइड में अपना घर का चलेगा, साइड में मैं ये नहीं बोला, आपका पढ़ाई है, लिखाई है, जॉब है, मेरा भी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मैंने कहा लास्ट टाइम भी, अभी घर भी है तो लोन भरना होता है, घर के खाना क्या बनाऊं, कल क्या बनाऊं, ऐसे वो ये वहां जाना यहाँ जाना, फैमिली लोग बहुत बात करते हैं, वो सुनना, सब साइड पे, सब मेरे बाउंड्री के बाहर, सब मेरे स्पिरिचुअल बाउंड्री के बाहर। ये आपको क्लियर है? आपके स्पिरिचुअल बाउंड्री के अंदर केवल आप और केवल परमेश्वर, कुछ नहीं। उस बाउंड्री के अंदर आपका फ्यूचर नहीं है, उस बाउंड्री के अंदर आपका जॉब नहीं है, उस बाउंड्री के अंदर आपका करियर नहीं है, उस बाउंड्री के अंदर आपके माँ बाप नहीं है, उस बाउंड्री के अंदर इवन क्या हस्बैंड वाइफ, अगर हस्बैंड है तो ना वाइफ है, ना वाइफ है तो हस्बैंड है। उस बाउंड्री के अंदर केवल आप और केवल परमेश्वर, बाकी सब उस बाउंड्री के बाहर। तो बाकी कोई चीज आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना है। इन्फ्लुएंस का मतलब समझना, प्रभाव नहीं डालना है। मेरी सोच मुझे प्रभाव नहीं डालनी, मेरे आत्मिक जीवन पर प्रभाव नहीं डालना है। मेरी शारीरिक चिंताएं, शारीरिक बातें, शारीरिक अभिलाषाएं, कुछ भी हो जाए, नहीं डालनी है। पूरी तौर से हम स्वर्गीय बातों पे हमें ध्यान करके धीरे धीरे हम अपने उस इमोशंस के ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर हमें एक जय प्राप्त करके उस स्पिरिचुअल रेलम पे हमें कदम रखना है, उस मैच्योरिटी में हमें पहुंचना है। तब आत्मिक सेवाएं जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, हम उसे विश्वास योग्यता के साथ निभाएंगे। उसके लिए हम सब समर्पण, जिस प्रकार से स्टेफानोस को जब पत्थरवाह किया जा रहा था, स्टेफानोस को जब पत्थरवाह किया जा रहा था, स्टेफानोस एक पत्थर गिर रहा था, उसको क्या दिख रहा था? स्वर्ग खुला हुआ और वहां पे यीशु मसीह उठ के खड़ा हुआ। इतना सुपर्ब एक दर्शन, एक महिमा भरा हुआ एक दर्शन। प्रियो, मैं इतना सोचती हूँ, इतना बड़ा सा दर्शन उसने देखा, तो उसको तो पत्थर का दर्द फील भी नहीं हुआ उसको। जितना पत्थर उसके ऊपर मारे जा रहे, पत्थर मारे जा रहे, वो तो इतना बड़ा दर्शन देख रहा है। स्वर्ग खुला हुआ, स्वर्ग डायरेक्टली अपने आंखों से वो देख रहा है, मेरे सामने स्वर्ग खुला है और यीशु मसीह वहां पे उठ के खड़ा हुआ उसे स्वीकार करने के लिए। इतना बड़ा दर्शन उस देख रहा है। तो हमें उस आत्मिक रेलम पे कदम रखना है। समझ रहे आप लोग? अभी स्टेफानुस ने वो देखा, हमें भी वो देखना है, ऐसा नहीं। दिखाएगा परमेश्वर हमको कुछ और।
तो जब हम उस आत्मिक realm पे कदम रखेंगे, जब हम उस आत्मिक बातें, परमेश्वर हमसे बातें करेगा तो हम उसका फॉलो करेंगे। फिर सुनो, आपसे परमेश्वर ने कुछ चीज कहा है और एक मनुष्य ने भी आके कहा है, ठीक है। देखो, अभी परमेश्वर नहीं कहा होता, अगर मैं आपको आके कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ तो आपको इफेक्ट करेगा, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने भी आपसे कहा है तो आपको फिर ये मनुष्य की बातें इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। अभी आके कोई आके कहते कि एंजल तू कुछ नहीं कर पाएगी, तेरा लाइफ ऐसा ही है, तू ये काम कर, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, इधर चले जा, उधर चले जा, उनके पास जा, ऐसे ऐसे कर ले, इतना ही होगा। ये मनुष्य मैं प्यार करने वाला कोई या मेरा कोई मित्र आके मुझसे ऐसे कहा, ठीक है, वो मुझे फील हुआ या मुझे बुरा लगा, ठीक है। क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बात नहीं किया। वही चीज अगर हम उस आत्मिक realm पे जाकर, अगर परमेश्वर ने मुझसे कुछ कहा है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कुछ चीजों को, तो मैं क्या ये मनुष्य की बात को सुनूंगी? सुनोगे क्या? नहीं सुनोगे। ऑलरेडी परमेश्वर ने मुझसे कहा है, तो इन लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं पता नहीं। परमेश्वर इन्हें माफ कर दो। हम उनके लिए क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे। इनको पता नहीं है क्या है मेरा जीवन, मेरे बारे में केवल आप ही जानते, इन्हें माफ कर दो। परमेश्वर ने मुझसे ऑलरेडी ऐसा कहा है। स्टेफानोस ने भी एक पल के लिए वही प्रार्थना किया होगा कि जो भी मुझे पत्थर मारे सब कल उद्धार पाना चाहिए। उन सब के उद्धार के लिए उसने प्रार्थना किया होगा। परमेश्वर इनको पता नहीं उनको किसको पत्थरवाह कर रहे हैं। स्टेफानोस तो बहुत बड़ा दर्शन देके वहां पे खड़ा है। तो हमें उस आत्मिक realm पे पहुंचना है, वो स्वर्गीय दर्शन को हमें पाना है। जब हमारे अंदर वो स्वर्गीय दर्शन रहेगा तो हमें इस संसार का कोई चीज कुछ भी नहीं लगेगा, वो सब हमें नथिंग लगेगा, वैल्यूएबल नहीं लगेगा, क्योंकि हमने उससे भी बड़ा वैल्यू को देखा है, उससे भी बड़ी चीज को हमने देखी है, तो हमारा वैल्यू बदल गया। तो हमें इतनी वैल्यूएबल चीजों को देखना है आत्मा में, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण महिमा, हमें परमेश्वर की महिमा को देखना है, परमेश्वर के सामर्थ्य, हमारे माइटी पावर वाले परमेश्वर को देखना है, इतना महिमा रूपी परमेश्वर को हमें देखना है, ऐसा देखना है, इतना शक्ति रूप में देखना है कि हमें बाकी सारी चीजें नथिंग लगे, बाकी सारी चीजें मुझे मूल्य नहीं लगेगा। हमने ऑलरेडी मूल्यवान चीज को देख लिया, परमेश्वर की महिमा को देख लिया। तो इन दिनों में हम उस महिमा को अपने आंखों से देखने के लिए, उस स्वर्गीय बातों को हम समझने के लिए, उस स्वर्गीय बातों को हमारे कानों में सुनने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। उस आत्मिक लेवल में हमें पहुंचना है। उस आत्मिक realm में पहुंचने के लिए हमारे इमोशंस पे, हमारे इंद्रिय को जय प्राप्त करना हमारे बहुत जरूरी है। उसके ऊपर विक्ट्री को प्राप्त करके हमें क्या करना है? अपने माइंड को सेट करना है, सेटिंग अपने को करना है। हाँ, परमेश्वर किसी के फ्री विल पे काम नहीं करता, फ्री विल में काम नहीं करता। सेट मुझे करना माइंड को। अगर सेट आप समर्पण कर दो, बस बाकी परमेश्वर काम करेगा। तो आइए हम अपने सर को झुकाते हैं, एक हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे और हम कहेंगे, हाँ पिता परमेश्वर, इस संसार की चीजों के ऊपर एक जीत पाने का, अपने इमोशंस के ऊपर। मुझे पता नहीं, पवित्र आत्मा बार बार मेरे मुंह पे मुझे इमोशंस ही बोल रहा है, इमोशंस। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे उपस्थित अगर हमें सुनने वाले में से कोई भी अगर इमोशंस के ऊपर जीत पाने में उनको नहीं हो रहा है, इमोशंस के ऊपर जीत पाने के लिए अगर वो सफल नहीं हो रहे, इमोशंस यदि उन्हें रूल कर रही है, इमोशंस यदि उन्हें परेशान कर रही है, तो यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें स्वतंत्र करके प्रार्थना करते, आजाद करके, रिलीज करके प्रार्थना करते। यस फादर, यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी को इमोशन सता रही है, उसकी चिंताएं उसे सता रही है, हाँ परमेश्वर, किसी भी व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित किसी को भी यदि उसकी सोच उसे तंग कर रही है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपके नाम से उसे आजाद करके प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम से उन्हें स्वतंत्र करके प्रार्थना करते।
हाँ पिता परमेश्वर, इन दिनों में प्रभु हम अपने इंद्रियों के ऊपर जीत पाने का एक बहुत बड़ा शक्ति हमारे अंदर देना। अपने इंद्रियों के ऊपर प्रभु जी हमें अपने अपने चिंताओं को प्रभु आपकी चिंता के साथ रिप्लेस करने के लिए पिता हमें सहायता करना। हमारी चिंताओं को एक हेवनली चिंताओं में बदल दे पिता परमेश्वर। यहाँ उपस्थित हम सब लोग प्रभु जी एक मन होकर समर्पण करते हैं, हमारी चिंताओं को आपकी चिंताओं में बदल दे पिता परमेश्वर। प्रभु आप जो सोचते हैं वो हम सोचने पाए, आप जैसा सोचते हैं, आपका जो एटीट्यूड है वो हमारे अंदर आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। और उस आत्मिक लेवल पे प्रभु हमें लेकर जा, उस महान आपके महिमा देखने तक प्रभु, उस आत्मिक रेलम पर, उस स्पिरिचुअल रेलम पर प्रभु जी एक स्टेप और हमें आगे बढ़ा प्रभु जी। हालेलुया, आप ऐसे करने वाले हैं, धन्यवाद। इस छोटी सी विनती से मांगती हूँ, सुना दया से ग्रहण कर पिता।